नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय पॉमिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे। सबसे मुख्य बातें, पहली चीज़ कम्युनिकेशन अपने आप में अच्छे दर्जे का दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। और अंगूठा यदि आप देखने को जाएंगे तो ये भी सामान्य से थोड़ी बेहतर मस्तिष्क के या सोचने विचारने की क्षमताएं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अगर उंगलियों को देखेंगे तो गोलाकार उंगली सूर्य की, स्पेसिफिकली गुरु की इस प्रकार से गोलाकार उंगली है। यहाँ पे बनता हुआ गैप इंडिकेट करता है कि जो है पैसा खर्चा करने की प्रवृत्ति थोड़ी अधिक रहेगी, और उसके कारण में कभी कभी अनावश्यक खर्चे बढ़ जाने से जो है कई बार आपको जीवन में फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम या फाइनेंस की कमी कुछ समय के लिए कई बार महसूस हो सकती है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा खर्चा करने की प्रवृत्ति से बचने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। सूर्य के क्षेत्र में काम करना ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ देगा। हालांकि स्पष्ट तौर पे यदि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे होंगे तो एक एम्बिशियस व्यक्तित्व है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बुध की उंगली भी अपने आप में, मैंने शुरुआत में ही कहा, अच्छी लंबाई लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। गुरु का माउंट अपने आप में अच्छा है, सूर्य का माउंट, बुध का माउंट अपने आप में अच्छा है, कॉम्बिनेशन है बुध के साथ में। तो ऐसे व्यक्ति सेल्स या मार्केटिंग में या अपने बिजनेस में सफल पाए जाते हैं आमतौर पर। शनि के माउंट में यहाँ पे जो है बहुत अधिक उभार नहीं है, थोड़ा सा कुछ कमियाँ निश्चित तौर पे दिखाई देती है। तो शिफ्टेड भी है वो, आप देखेंगे तो सूर्य की उंगली के नीचे की तरफ में शिफ्ट है। तो इनको शनि के उपाय करना चाहिए, शनि की आराधना करना चाहिए। ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप चालू कर दें, शनि मंदिर में जाएं या हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पे तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द जो है अर्पण करें। और कपास के पेड़ के पत्तों की माला, कपास नहीं वह वस्त्र हो जाता, कपास का पेड़ जो होता है उसके पत्तों की जो माला है वो यदि आप अर्पण करेंगे तो उससे निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। फाइटिंग स्पिरिट अच्छा दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे जो है बहुत अधिक उभार भी नहीं है और फ्लैटनेस भी नहीं है। यहाँ पे मंगल का जो आंतरिक, मंगल का बाह्य क्षेत्र फाइटिंग स्पिरिट अच्छा दे रहा है। मंगल का आंतरिक क्षेत्र जो है कभी थोड़ा बहुत गुस्सा आता होगा, अधिकता नहीं है, अदरवाइज सौम्य व्यक्ति हैं। जब कभी गुस्सा आएगा तो फिर साल में एक ही बार आएगा, तो पूरे साल का हिसाब किताब बराबर करने वाला रह सकता है। यदि यहाँ पे देखेंगे तो शुरुआती दौर में कुछ समस्याएं पारिवारिक जीवन में होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आगे जाके जीवन व्यवस्थित या बेहतर होगा। यहाँ पे एक डेंट है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो डेंट है, यानी कि परिवार में कम से कम किसी एक व्यक्ति के साथ में वैचारिक मतभेद होंगे, यानी कि शत्रुता नहीं कहूँगा मैं, वैचारिक मतभेद होंगे और अलग होते हैं। परिवार में काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वैचारिक मतभेद की खाई लंबी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से निकलती हुई सूर्य की रेखा कुछ इस प्रकार की रेखाएं जो है, यहाँ पे सूर्य की रेखा नहीं, सॉरी, भाग्य की रेखा है ये। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भाग्य की रेखा है, कुछ टूटती हुई जा रही है। तो इसको हम एनालिसिस जब रेखाओं को देखेंगे तब यहाँ पे करेंगे। चंद्र का क्षेत्र भी बाहरी लोगों से मदद, बाहरी लोगों का जो है साथ और दूरस्थ जगह से कनेक्शन या लाभ जो है इनको फायदे करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुल मिला के स्थितियाँ जो है माउंट्स की यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। हाथ में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, इस प्रकार से ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये क्रॉस बन रहा है और क्रॉस केवल गुरु के पर्वत पे ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये क्रॉस की स्थितियाँ, ऐसे व्यक्ति आमतौर पे कई बार लव मैरिज करते हुए देखे गए हैं। और लव मैरिज ना भी करें तो सेमी लव मैरिज, यानी कि लड़की इनके मर्जी की होगी, भले ही अफेयर ना रहे, इन्होंने कहीं देखी, पसंद आई, उससे शादी करने के लिए परिवार वालों को कहा और चीज़ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पे इनके हाथ में गुरु के माउंट के ऊपर में दिखाई दे रहा है। मस्तक की रेखा 15-16 वर्ष की आयु के बाद से, कहिए या 17 वर्ष की आयु के बाद से इफेक्टिव हो रही है और अच्छी है। मस्तक की रेखा यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अच्छी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, थिंकिंग में क्लियरिटी या डायरेक्शन में क्लियरिटी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। हृदय की रेखा गुरु के पर्वत पे पहुंचती है और इस प्रकार से आ रही, कुछ यहाँ पे नीचे जाती हुई रेखाएं
यहाँ पे दिख रही है, और कुछ यहाँ पे हल्के हल्के इस प्रकार से क्रॉस बन रहे हैं, इंडिकेट करते हैं कि दांतों से संबंधित परेशानियाँ मिड एज के बाद में चालू होगी। यानी कि 40-45 की आयु, 45 की आयु मोटा मोटी तौर पे आप पकड़ लीजिए, 45 की आयु के बाद दांत से संबंधित परेशानियाँ निश्चित तौर पे हो सकती है। दांत कहिए, मुंह में छाले कहिए, इस प्रकार की, या बार बार पेट में एसिडिटी और गर्मी बढ़ने से इसका इफेक्ट मुंह के ऊपर में, आपकी जीभ के ऊपर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होंगे। ओल्डर एज में जाने के बाद में स्वास्थ्य में कुछ गिरावट अधिक आएगी, लेकिन वो ओल्ड एज स्पैन लाइफ का अच्छा लंबा दिखाई दे रहा है। तो आप पकड़ के चलिए कि 70 की बात की आयु में ही कुछ परेशानियां आएंगी स्वास्थ्य संबंधी, और उसमें गिरावट होगी। एक आध ऑपरेशन, हॉस्पिटलाइजेशन भी होगा, और उससे कुछ शारीरिक कमियां या शारीरिक ऊर्जा में भारी गिरावट होगी, लेकिन वो 70 की एज के बाद। आप यहाँ पे देखेंगे, हम लाइफ लाइन को पहले स्टडी कर लेंगे, उसके बाद में अन्य रेखाओं की तरफ में ये जाएंगे। तो लाइफ लाइन को यदि आप देखने जाएंगे, दोनों ही हाथ में कुछ रुकावटें 15-16 वर्ष की आयु में आ रही है, तो उसके पहले 13-14 की आयु में कुछ अचीवमेंट, यहाँ पे 25 की आयु, 20 की आयु कुछ तकलीफ दे रही है, तो लगभग 22 की आयु के पास में कोई उपलब्धि प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से 30-31 की एज, यहाँ पे कुछ परेशानियाँ, ये एक रेखा जो जा रही है लगभग 37 से 38 के आसपास की एज कह सकते हैं आप। यहाँ पे ये पॉइंट आप लगभग 38 की एज मान के चलिए। इसके ठीक पहले 36 की एज में कोई ना कोई उपलब्धि या अपॉर्चुनिटी जीवन में आगे बढ़ने का मौका देती है। इसी प्रकार से लगभग 43 के आसपास की एज, 50 के आसपास की एज, 52 के आसपास की एज, फिर 59 के आसपास की एज कह लीजिए। इस एज में 60 के जस्ट पहले का, साल भर या 6 महीने पहले का पीरियड ऐसा हो सकता है जिसमें बाहरी व्यक्ति के द्वारा दूरस्थ जगह से आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। क्यों मालूम, यहाँ पे भी आप देखेंगे ये रेखा काफ़ी मजबूत है, और ये 60 की एज के आसपास का मार्किंग आ रहा है, यहाँ पे 59 की, इसीलिए हम 60 की एज के अप्रॉक्सीमेटली 60 से थोड़ा आगे 6 महीने जा सकता है। तो 59.5 से 60.5 के बीच का पीरियड निश्चित तौर पर कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि यहाँ पे देगा। बाकी ये रेखा कंफर्म है जो 30+ के आसपास, यहाँ पे भी रेखा बन रही, यहाँ पे भी रेखा बन रही। जब रेखाएं दोनों हाथ में होती है तो कंफर्म वो चीज़ आपको मिलती है। यहाँ पे जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी की रेखा है, लेकिन इस हाथ में उस पीरियड में कोई भी अपॉर्चुनिटी की रेखा नहीं है। एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो ऐसे केस में जो है आपकी सफलता की संभावना जो है उतनी अधिक नहीं होती, मिलती है, आपके कर्मों से मिलती है। लेकिन जब दोनों ही हाथ में सेम जगह में रेखा बनती है, जैसे ये वाली रेखा और यहाँ पे ये वाली रेखा, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ये जो रेखाएं होती है, ये अपना 100% इफेक्ट देती है। तो ये इफेक्ट भी इनको यहाँ पे जीवन में निश्चित तौर पे मिलेगा। ओल्डर एज में जाने के बाद भी परिवार के सदस्यों से इनको लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये रेखा इतनी लंबाई है, बीच में यहाँ पे फीकापन आया है, जिसके कारण में 70+ की एज के बाद का पीरियड मैंने इनको थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी गिरावट की तरफ में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण इनके हाथ में जो है मल्टीपल दूसरी रेखा यहाँ से आ रही है, ये इधर जा रही, ये इधर जा रही है, और फिर ये यहाँ से आ रही है। कुछ यहाँ पे रुकावट 55 के आसपास के पीरियड से लेके तो 57-58 के आसपास का पीरियड, 2 साल का पीरियड, कुछ कमियां रह सकती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे कट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कट दिखाई दे रहा है, इधर पे भी एक कट दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पे, लेकिन ये कट के साथ में यहाँ पे ट्रायंगल भी बन रहा है। तो मुश्किल कमियां आ सकती 45 से 50 के बीच के पीरियड में, क्योंकि यहाँ पे भी एक कट है लेकिन ये ट्रायंगल बन जा रहा है। तो कट, ये कट करने वाली रेखा बट साथ में ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, तो मुश्किल आएगी, लेकिन उसको आप बहुत इंटेलिजेंटली अपने जो बौद्धिक सामर्थ्य, अपनी जो क्षमता है, मानसिक क्षमता है, उसका इस्तेमाल करते हुए निश्चित तौर पे आप उसमें से बाहर निकल जाएंगे, मुश्किलात को इजीली पार कर लेंगे। यहाँ पे भी ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल इनको कमाई करने की क्षमता देता है। लेफ्ट हैंड में है, राइट हैंड में भी चेक कर लेते हैं ट्रायंगल की क्या स्थिति है, क्योंकि राहु का ट्रायंगल बन रहा है, राहु का ट्रायंगल बन रहा है, अच्छा बन रहा है। इसके अंदर में पार्ट भी हैं, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम निश्चित तौर पे हो सकता है। सूर्य की तरफ में भी आप देखेंगे तो मल्टीपल रेखाएं हैं, यहाँ से कुछ रेखा बुध की तरफ में भी जा रही, जो वाणी और बिजनेस में आपको फ़ायदा कराती है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनके लिए जो है, सर्विस करने की बजाय यदि ये अपना काम जब करते हैं तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र जो होते हैं उसमें काम करें, उसमें लाभ होगा। ये रेखा इस प्रकार से जा रही, यहाँ तक जा रही, ये आगे भी
ऊपर की तरफ में जा रही है, यानी कि जीवन में मल्टीपल सोर्सेस से पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीपल 9 है, यहाँ पे भी मल्टीपल 9 है, यहाँ पे भी मल्टीपल 9 या इंप्रेशन बना हुआ है। तो एक से अधिक कार्य करने की योग्यताएं क्षमताएं हैं। जब एक से अधिक कार्य करने की क्षमता योग्यता होती है, कम से कम 2 सोर्सेस से इनका पैसा आ सकता है, 2 सोर्सेस इनको पैसे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक अच्छी बात है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम निश्चित तौर पे जीवन में रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सूर्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो 2 या 3 स्किल्स, यहाँ पे भी 2 रेखाएं हैं, बहुत अधिक रेखाएं नहीं हैं, तो ये अच्छी बात है। अगर बहुत सारी रेखाएं होती है तो आदमी कई बार स्किल्स को लेके कौन से स्किल को प्रायोरिटी देना और काम करना, किस क्षेत्र में बहुत सारी रेखाएं यहाँ नहीं है, ये होना अच्छी बात है। लेकिन 1 या 2 रेखाएं 3 रेखाएं हों तो बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। सूर्य के क्षेत्र पे रेखा है, यहाँ से जा रही, इधर पे जा रही है, कुछ प्रॉपर्टियाँ भी दिलवाएगी, प्रॉपर्टी की मालकियत भी दिलवाएगी और सफलता देगी, क्योंकि सूर्य प्रधान व्यक्तित्व है। सूर्य की उंगली भी अपने आप में काफ़ी अच्छी लंबाई लिए है। सूर्य का माउंट बुध की माउंट के साथ में अच्छा मर्जिंग है। यहाँ पे देखेंगे ये बुध की माउंट में दोनों मिले हुए हैं, इसको सेपरेट करना मुश्किल है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या अपने बिजनेस से ये प्राप्त करेंगे, लाभ मिलेगा। खुद का काम करना इनके लिए ज़्यादा फायदे का है। नौकरी करेंगे तो अधीनस्थ रह के काम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुरु का पर्वत अपने आप में काफ़ी ऊंचा है। मंगल के क्षेत्र में भी कुछ ऊंचाई है, फ्लैट नहीं है, थोड़ा बहुत उभार है, बहुत अधिक नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत उभार है। ईगोइस्टिक, कभी कभी ईगो बढ़ता है और फिर वो किसी के अधीनस्थ तरह के काम करने नहीं देता है। इनको अपना काम करें। नौकरी यदि करने जाते तो सेल्स या मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, स्टोर से जुड़ा हुआ काम करें। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में गए, किसी के अंडर में रहने लगे तो मुश्किल की स्थितियाँ हो जाएगी। लेकिन बिजनेस करें तो ज़्यादा बेहतर स्थितियों को यह प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के हाथ में देखेंगे संभावनाएं अच्छी है, मस्तक रेखा अच्छी है, हृदय की रेखा शालीनता दे रही है, गुरु के पर्वत के ऊपर में जा रही है। आपकी कर्म की रेखा भले ही मल्टीपल टुकड़ों में है, लेकिन जीवन में आपको वो अचीवमेंट्स कराती है। कुछ मौके, कुछ समय जो मैंने बोले हैं, ये 45 के आसपास का पीरियड, 50 के आसपास का, 55 के आसपास का, 58 के आसपास का पीरियड, इन पीरियड्स में कोई बड़े फैसले ना लें। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार के ट्रायंगल्स और निकलती हुई रेखाएं जो 30 वर्ष की आयु के बाद का पीरियड इनको ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स दे रहा है, ज़्यादा बेहतर फायदे करा रहा है। सेकेंड हाफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी मिलेंगी और अपने कर्मों के माध्यम से, अपनी योग्यताओं के माध्यम से, अपनी बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए अच्छे फाइनेंशियल स्थिति में पहुँचेंगे। अगर आप कुल मिला के लिए समरी बनाने को जाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा, अच्छी इनकम करने वाला, अच्छे पैसे जमाने वाला, यहाँ पे एक हाथ या एक संभावना देने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूँ इन सारी योग्यताओं को जो है उपयोग करते हुए अपने जीवन में सफलता के उच्च शिखर की तरफ आगे बढ़ते हुए हमेशा सुखी, आनंदी रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से